नमस्ते दोस्तों। आज है हमारा वैदिक मैथ्स का वीडियो नंबर 2। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट क्या है और आज हम शुरू करेंगे एडिशन। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हमें याद रखना है। थोड़ा सा रिवाइज करते तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नंबर का एडिशन 10 होता है। 1 + 9 = 10, 2 + 8 = 10। ऐसे कुछ नंबर है, उनको हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं, उनकी जोड़ी को हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं। ओके। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कॉम्बिनेशन के बारे में। जिन दो नंबर का एडिशन सिंगल डिजिट में होता है उसे हम लोग नॉन कैरी कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और जिनका एडिशन 2 डिजिट में होता है उन्हें हम कैरी कॉम्बिनेशन बोलते हैं। थोड़ा सा देखते हैं एग्जांपल लेके। समझो हमने 4 + 5 किया तो यहाँ पे कुछ कैरी नहीं होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। और अगर हम लोग 4 + 8 करते हैं तो इसका आंसर आता है 12, तो यहाँ पे कैरी होगा 1, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैरी कॉम्बिनेशन। अभी एडिशन जब हम शुरू करेंगे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको लास्ट डिजिट याद रखना है। बहुत सारे सम में बस आपको लास्ट डिजिट याद रखना है, लास्ट वाला नंबर याद रखना है, और उससे हम लोग आसानी से एडिशन कर सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 2 डिजिट एडिशन, जो हमारा शुरुआत है, बेस है 2 डिजिट का एडिशन। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग देखेंगे कि 2 डिजिट का एडिशन हम लोग हमारे मेथड से कैसे करते। मतलब हम जो स्कूल में सीखे वो 2 डिजिट का एडिशन कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर 27 + 51। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से एडिशन करते हैं। 7 + 1 = 8, 2 + 5 = 7। हम लोग जब वैदिक मैथ से एडिशन करते तो हम लोग लेफ्ट से शुरू करते हैं, ध्यान में रखना है। और आपको राइट से जब नंबर दिखते हैं उनका जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, बस उतना ही याद में रखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैरी है या नॉन कैरी है, उस हिसाब से हम लोग एडिशन करते हैं। ठीक है। अभी इसका जब हम लोग एडिशन करेंगे 27 + 51, वैदिक मैथ से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यहां से वहां जाते हैं। सो हम लोग पहला डिजिट देखते हैं 2 + 5। 2 + 5 = 7। लेकिन उसके बाद में हम लोग जो दूसरे नंबर है उनका एडिशन देखते हैं। मतलब 7 + 1 नॉन कैरी है कि कैरी है। अगर वो नॉन कैरी है तो कोई इश्यू नहीं है, 7 + 1 = 8, हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो कैरी है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते। थोड़ा सा कैरी के सम लेके देखते हैं। तो अभी हम लोग ये जो 2 डिजिट के एडिशन है वैदिक मैथ से करेंगे। ठीक है। वैदिक मैथ से बहुत फास्ट कैलकुलेशन होते हैं और आप माइंड के अंदर उसे कर सकते हो, तो आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं लगती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमें 28 + 64 करना है। तो मैंने आपको बोला कि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट। सो पहला हम लोग देखेंगे 2 + 6 = 8। 2 + 6 = 8। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इनका एडिशन। सो 8 + 4 = 12। सो 12 इज 2 डिजिट नंबर, तो कैरी वाला है। ओके, समझ लो। 8 + 4 कैरी का आया हमें, कॉम्बिनेशन जो है कैरी वाला कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 8 नहीं लिखते, इसमें एक ऐड करके हम लोग लिखते हैं 9। क्लियर है। अगर कैरी वाला रहेगा तो ये एडिशन में हम लोग 1 ऐड करते और लिख देते 9। और 8 + 4 का जो यूनिट नंबर आता है 12 का, बस उतना ही आपको याद रखना है। 12 याद रखने की जरूरत नहीं है। 8 + 4 का क्या आता है, कॉम्बिनेशन में 2 आता है, तो बस यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं। सो 92 इज द आंसर। जैसे जैसे हम सम करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस समझ लेना है हम क्या करते हैं। कैरी और नॉन कैरी जब रहता है तो हमें क्या करना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 37 + 48।
मैंने आपको बताया लेफ्ट से राइट करना है। सो 3 + 4 = 7। मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में उसे काट रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए हम लोग क्या प्रोसीजर करते। सो 3 + 4 = 7 हमने लिख दिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि कैरी है कि नॉन कैरी है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 7 + 8। 7 + 8 ये 2 डिजिट में आएगा 15, तो ये कैरी कॉम्बिनेशन है। तो कैरी अगर रहेगा तो हम लोग 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 + 1 = 8, 8 लिखेंगे। और 7 + 8 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 15 का 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 56 + 95। हम लोग क्या करेंगे 9 + 5 = 14। बाद में देखेंगे कैरी है कि नॉन कैरी है। तो अगर वो कैरी है 6 + 5 = 11, दैट इज कैरी। तो अगर कैरी कॉम्बिनेशन है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, 14 + 1 लिखेंगे। और इसका जो यूनिट प्लेस आएगा लास्ट डिजिट 6 + 5 = 11, तो लास्ट डिजिट जो आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। सो 151 इज द आंसर। ठीक है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट करते हैं तो बस कैरी नॉन कैरी ध्यान में रखना है, और हम लोग वेरी इजीली ऐसे एडिशन कर सकते हैं। अभी इसको मेंटली करने के लिए हम लोग और एक मेथड यूज करते हैं जो कि वैदिक मैथ्स का मेंटल कैलकुलेशन मेथड है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 28 को हम लोग लिखेंगे, देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे 20 + 8। 64 को हम लोग लिखेंगे 60 + 4। कितना इजी है देखिए, मेंटली हम लोग कर सकते हैं। सो ये हुआ 20 + 8, ये हुआ 60 + 4। 20 + 60 is 80, 8 + 4 is 12, so 80 + 12 that is 92। 80 + 12 ये माइंड से करने के लिए, मेंटल कैलकुलेशन के लिए ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। सो दैट विल बी 92। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैलकुलेटर बन जाएंगे। अभी ये देखते हैं 37 + 48। सो 37 is 30 + 7, 48 is 40 + 8। ये देखो मेंटली कर सकते हैं हम लोग। 30 + 7, 40 + 8, so 30 + 40 is 70 and 7 + 8 is 15, so आंसर आएगा 70 + 15 that is 85। so this is 70 and this is 15, so mentally हम लोग इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, सो सभी नंबर को आपको तोड़ के मेंटली तोड़ना है उनको अपने मन में। अभी 56 + 95 देखेंगे, सो 56 95, so 90 + 50 that will be 140 and 6 + 5 will be 11, so 140 + 11 and answer will be 151। कितना इजी है देखो। आप वैदिक मैथ से लेफ्ट टू राइट करते हैं तो आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन कैसा है, कैरी है या नॉन कैरी है। और आप जब मेंटली करते हैं तो आपको उसको ऐसे तोड़ना है कि उसका जो एक नंबर है उसके लास्ट में जीरो रहेगा, जीरो के बेस में रहेगा, और दूसरा नंबर रहेगा वो छोटा नंबर रहेगा जिसे आप इजीली मेंटली माइंड में ऐड कर सकते हो। ओके, अभी विदाउट राइटिंग हम लोग देखते हैं कोई नंबर। सो हमें करना है 65 + 33। So 65 + 33, 60 + 5 and 30 + 3. 60 + 5, 30 + 3. So 60 + 30 is 90 and 5 + 3 is 8. आंसर आएगा 98। कितना इजी है देखिए। तो मेंटल कैलकुलेशन में आपको वो नंबर ऐसे तोड़ने हैं कि हमारा माइंड इजीली उनको एब्जॉर्ब कर सके, आसानी से याद रख सके, और बाद में मेंटली उनका एडिशन करना है। यही यूज करके हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अभी 2 डिजिट का मैंने आपको दिखाया, आपको ऐसे बहुत सारे 2 डिजिट के नंबर्स लेने, उनको लिखना है। ध्यान में रखना है अगर कैरी नहीं है तो एज इट इज लिखना है, लेकिन अगर सेकंड नंबर कैरी है तो पहले नंबर में आपको 1 ऐड करना है और बाद में लिखना है। मेंटल कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऐसा नंबर को तोड़ के लिखेंगे। समझो हमें करना है 46 + 35, 46 + 35,
बोलते टाइम ही बोलना है 46 plus 35. So 40 plus 30 will be 70 and 6 plus 5 is equal to 11. So 70 11 that is 81. बहुत इजी है, आप अगर समझ लेंगे और मेंटल कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। आप कैलकुलेटर से भी फास्ट ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको वैदिक मैथ्स का यूज करना है। फिर से समझ लो, ये बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ कोई भी किसी भी एज का बंदा आसानी से वैदिक मैथ्स सीख सकता है और एक कैलकुलेशन जो है ये मेंटली भी कर सकता है। सो दिस इज आवर सेकंड वीडियो। पहला वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था क्या क्या है। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वो देख लीजिए, तो आपको ये समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सो फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको फर्स्ट वीडियो देखना है, उसके बाद में ये पूरा वीडियो देखना है। और ये मेथड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताना है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।